हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरुण चित्रा। स्टडी क्लिप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मेंस लेवल डीआई का सेट 7 करने वाले हैं अपन। इससे पहले मैं 6 वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहला वो देखिए, क्योंकि ये सारी वीडियोस आपस में इंटरकनेक्ट है। अगर आप वहां से सीखते हुए आएंगे तो आपके कुछ बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे, जो कि आपको आगे की डीआई करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आप मेरी वीडियोस को रिलेट कर पाएंगे। तो आज की डीआई भी बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, स्टडी क्विक बाय वरुण चित्रा। इस पे आप अपने डाउट्स प्रॉब्लम भेजिए, उनको मैं सॉल्व करूंगा। और उन्हीं प्रॉब्लम में से मुझे लगेगी जो क्वेश्चंस अच्छे हैं उनको मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में भी कवर करूंगा। चलिए चलते हैं आज की डीआई की ओर। ये आपके सामने डीआई है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 भी गिवन है, बनाने की कोशिश करिए। इसके लिए मैं आपको 5 मिनट दूंगा।
टाइम ओवर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको डी समझ में आ गई होगी और पहला क्वेश्चन भी आपसे बन गया होगा। जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना है कोई बात नहीं। अब हम इसकी बेसिक अप्रोच सीखेंगे और आगे कभी ऐसी डी आएगी तो हम इजीली उसको बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को इन्फॉर्मेशन बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। हमने पढ़ना स्टार्ट करा। देयर आर 4 सिनेमा हॉल्स इन अ स्टडी क्विक टाउन ABCD। ओके, 4 सिनेमा हॉल हैं जिनके नाम दे रखे हैं आपको ABCD। and some people go to those cinema hall to watch 3 different movies PQR। यहाँ पे एक कोमा लगा लेना PQR। ओके, in each cinema hall some people watch movie P only। कुछ people सिर्फ मूवी P देख रहे हैं। some people watch movie Q only। कुछ people सिर्फ Q मूवी देख रहे हैं। और जो बचे हुए कुछ पीपल्स होंगे एंड सम पीपल वॉच मूवी आर ओनली। मतलब कहने का मतलब ये है, मैंने कहा एक टाउन है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे 4 सिनेमा हॉल है ABCD। ठीक है, सपोज करो ए में पब्लिक जा रही है, ए में जितनी भी पब्लिक जा रही है वो क्या देखने जा रही है, एक तो P मूवी देखने जाएगी, एक Q मूवी और तीसरी R मूवी। सपोज करो यहाँ पर 90 जने जा रहे हैं मूवी को देखने। मैं एक एग्जांपल से ये पूरा क्लियर कर रहा हूँ आपको। देखो 90s अगर पर्सन जा रहे हैं तो वो कह रहा है कि इसमें से कुछ पर्सन, मान लेता हूँ इसमें से सिर्फ 10% ही मूवी P देखने जा रहे हैं और 20% मूवी Q देखने जा रहे हैं। बचे हुए जो 60% हो गए वो देखने जा रहे हैं R मूवी। ठीक है, टोटल 90% थे, ऐसे ऐसे वो यहाँ पे मूवी देखेंगे। चलिए अब आगे क्या कह रहा है वो, ईच पर्सन वॉच ओनली वन मूवी। हर एक पर्सन एक ही मूवी देखेगा, ऐसा नहीं है कोई P मूवी देखा है उसके बाद जाके वो Q मूवी देखने जा रहा है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, बार ग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ पर्सन इन ईच सिनेमा। ये जो बार ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ पर्सन इन ईच सिनेमा हु वॉच मूवी P। जो P मूवी देख रहे हैं यहाँ पर उसका नंबर दे रखा है एज परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रेस्पेक्टिव सिनेमा हॉल। उस सिनेमा हॉल में जितने पर्सन हैं उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे P देखने वाले पर्सन का परसेंटेज गिवन है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे एक ही अगर मैं बात करूँ, मैं आपको ये पहले भी DI में बता चुका हूँ, अगर यहाँ पर बेस दिया गया है टोटल नंबर तो नीचे टोटल नंबर आएंगे और ऊपर जितनी परसेंटेज दी गई है ऊपर उतनी आएंगी। यहाँ पर P मूवी की दी गई है तो ऊपर P मूवी की परसेंटेज आएगी। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। एक ही बात कर रहा हूँ तो ये जो ब्लू वाला है यहाँ पे शो कर रहा है नंबर ऑफ पर्सन हु वॉच मूवी P एज परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दी सिनेमा हॉल। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पे जो 30% है इसका मतलब है 30/100। और अगर मैं इसको काटूं तो ये आ जाएगा मेरा 3/10। इसका मतलब ये है ऊपर जो है वो P मूवी वॉच कर रहे हैं और नीचे जो है वो मेरे टोटल पर्सन्स हैं। इतना सबको क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है वो, इट इज ऑल्सो शो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन हु वॉच मूवी P एंड दैट हु वॉच मूवी Q इन द ईच सिनेमा हॉल। अब ये जो ऑरेंज वाला जो लाइन है यहाँ पे बोल रहा है ये डिफरेंस दे रहा है कितने लोगों ने मूवी P देखी और कितने लोगों ने मूवी Q देखी, उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे गिवन है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये जो है ये नंबर्स ऑफ पर्सन गिवन है और यहाँ पे परसेंटेज गिवन था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज गिवन है। मतलब ये जो 30 है ब्लू वाला ये माना जाएगा परसेंट में और ये जो 20 आया ऑरेंज का ये माना जाएगा नंबर ऑफ पर्सन। मतलब 20 जने का डिफरेंस है मूवी P और मूवी Q में, अगर मैं एक ही बात करूं तो। इतना सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रहा है, टेबल गिवन बिलो शो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन हु वॉच मूवी P टू द नंबर ऑफ पर्सन हु वॉच मूवी Q इन ईच सिनेमा हॉल। कह रहा है यहाँ पे जो यहाँ पे रेशियो दे रखे हैं ये उन पर्सन के रेशियो हैं जो मूवी P देख रहे हैं और जो मूवी Q देख रहे हैं। ठीक है, हमने पूरी यही समझ ली। अब देखते हैं इसकी अप्रोच क्या लगानी है, कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले मेंस लेवल की DI आपके सामने जब भी आए तो आप एक रोड मैप तैयार कर लो। रोड मैप कैसे तैयार करने को कह रहा हूँ मैं, देखिए आपको पता है यहाँ पे ABCD, ठीक है, ये 4 होल होंगे और इसके अंदर हमारी सिर्फ 3 ही मूवीज हैं। तो दोनों मूवीज की आप लाइन खींच लो, ये P की लाइन, ये Q की लाइन और ये R की लाइन। और यहाँ पे हम एक बार टोटल लिख लेंगे PQR और यहाँ पे मैं टोटल लिख लूंगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। अब देखिए अब अपन होल ए की बात करते हैं। होल ए में कैसे चलेंगे अपन, तो मैंने कहा होल ए के अंदर यहाँ पे हमारे को दे रखा है, पहले हम ब्लू वाली लाइन पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे को 30% दे रखा है।
अब ये 30% को कैसे सोल्व करना है, देखिए मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ पर्सन हु वॉच मूवी पी एज परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दी सिनेमा हॉल। मतलब ए के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैं वो मैं नीचे लिखूंगा और ऊपर मैं लिखूंगा ओनली मूवी पी देखने वाले लोग। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा, क्योंकि उसने कहा था एज परसेंट ऑफ टोटल नंबर, तो ऊपर वो लिखा जाएगा जो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर दिया गया है, नीचे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लिखा जाएगा क्योंकि इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। मैं ये कंसेप्ट आपको पहले डीआई में समझा चुका हूँ, अगर आपने डीआई नहीं देखी है तो आप देख कर रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, इसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है 30%। 30% का मतलब 30/100 मतलब 3/10। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे टोटल पर्सन है, टोटल पर्सन में हमारे को पता है वो टोटल जो भी पर्सन होंगे वो पी मूवी देखने जाएंगे, क्यू देखने जाएंगे या आर देखने जाएंगे, इन सबका सम ही तो टोटल पर्सन होगा। मैं होल ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, होल ए की बात कर रहे हैं अपन। अब देखिए मैंने कहा अगर पी का यूनिट मुझे 3 दिया हुआ है, अगर मैं इसमें से ये पी को हटा दूं तो मेरे पे क्यू और आर के ही बचेंगे ओनली। तो मैंने इस 3 को इसमें से हटा दिया तो मेरे पास बचा 3/7। अब ये जो 7 आ गए ये मेरे पास ओनली क्यू और आर के आ गए, और ये मेरे पास पी का तो था ही। इतना सबको क्लियर है। और ये जो 10 था ये मेरे पास टोटल पर्सन था। क्लियर है सबको। अब देखिए वो ऑरेंज लाइन में क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन हु वॉच मूवी पी एंड दैट हु वॉच मूवी क्यू। मतलब दोनों का यहाँ पे डिफरेंस देखा है, मुझे नहीं पता पी बड़ा है या क्यू बड़ा है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ पी माइनस क्यू और यहाँ पे पॉजिटिव बार इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे जो 20 दे रखा है वो हमारे को नंबर्स में दे रखा है। ये हमारे को ध्यान रखना है कि डीआई में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो कौन सी यूनिट में दी गई है। यहाँ पे नंबर्स में दी गई थी, आगे ऊपर आपको परसेंट में दी गई थी, तो मैंने यहाँ पे परसेंट लिखा और यहाँ पे मैंने नंबर है तो मैंने यहाँ पे नंबर्स में 20 लिखा। ठीक है, अब आपको एक टेबल में दे रखा है नंबर ऑफ पर्सन हु वॉच मूवी पी एंड द पर्सन हु वॉच मूवी क्यू, मतलब दोनों के आपको रेशियो दे दिए। अगर आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस 20 है तो इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस भी तो 20 होगा। तो आप कह सकते हो इन दोनों का डिफरेंस आपने देखा 1 यूनिट आ रहा है, आपने देखा 1 यूनिट बराबर मेरे 20 है, तो मैं इजिली यहाँ से इस रेशियो में रख के नंबर ऑफ पर्सन जो पी मूवी देख रहे हैं वो निकाल सकता हूँ और जो क्यू मूवी देख रहे हैं वो निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए यहाँ पे 9 यूनिट है, हमने 1 यूनिट की वैल्यू 20 निकाली, तो मैं कह सकता हूँ ए के अंदर जो पी मूवी देख रहे हैं वो मेरे हो गए 180, यहाँ पे मैं 180 लिख देता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ जो क्यू मूवी देख रहे हैं वो मेरे 8 यूनिट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए के अंदर जो क्यू मूवी देख रहे हैं वो मेरे हो गए 160, क्योंकि 1 यूनिट के लिए मैंने 20 निकाल ली है। इतना सबको क्लियर है। अब देखिए अब हमारे को मूवी आर निकालनी है। अब मूवी आर कैसे निकालेंगे हम, हमने देखा कि यहाँ पर ये जो 3 यूनिट है ये तो ओनली पी की थी, ठीक है, ओनली पी की थी। ओनली पी की अगर 3 यूनिट है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जो 3 यूनिट होगी यही मेरे 180 के बराबर होगी, क्योंकि पी में तो टोटल 180% है। तो यहाँ से मेरी 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 60। अगर मेरी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 60 निकल के आ गई तो पी तो मेरा 180 था ही, ये मेरा हो जाएगा 420। इस 7 को भी मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मेरी 7 यूनिट थी, तो यहाँ पे मेरे 420 आ जाएंगे। अब मुझे आर की वैल्यू इजिली मिल जाएगी क्योंकि क्यू मुझे पता है 160 है, यहाँ से मैं 160 को माइनस कर देता हूँ, मेरे पास बचेगा 260। तो मैं कह सकता हूँ आर मेरा 260 है, मैं यहाँ पे भर देता हूँ आर मेरा आ गया 260। इतना सबको क्लियर है। अब आपको सिर्फ इसमें टोटल निकालना है। आप टोटल कैसे निकालेंगे, आपने देखा था टोटल की वैल्यू यहाँ पे थी हमारे पास 10 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू इसकी हमने 60 निकाली थी, तो मैं कह सकता हूँ टोटल मेरे 600 हो गए। क्लियर है सबको, ये इसका कंसेप्ट था। यहाँ से हमने वो पर्सन्स निकाली है जो पी क्यू आर मूवीज देख रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1। इस पूरी डीआई में 4 क्वेश्चन है, चारों ही क्वेश्चन एक से बढ़ के एक है। आप चारों ही क्वेश्चन को देखना कैसे हमारे को बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इन सिनेमा हॉल रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 7:5। अब देखिए पूरे होल ए के अंदर टोटल मेल टोटल फीमेल का इन्हें रेशियो दे दिया 7:5, किसी मूवी का जिक्र नहीं करा, तो इसका मतलब टोटल ए की बात हो रही है। तो मैंने देखा यहाँ पे टोटल मेल फीमेल का रेशियो 7:5 है, तो मैंने देखा यहाँ पे टोटल इनका सम हो रहा है 12 यूनिट, और 12 यूनिट बराबर है मेरे 600 के। तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 50 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 50 आ गई तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ए के अंदर मेल और फीमेल मेरे टोटल हो जाएंगे 350 और ये हो जाएंगे मेरे 250, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50 है तो 7 यूनिट मेरी दे रखी है मेल की, तो मेल मैं 350 लिख सकता हूँ और फीमेल को मैं 5 यूनिट की जगह यहाँ पे 250 लिख सकता हूँ। इतना सबको क्लियर है। आपको ऐसे रोड मैप बनाते हुए चलना है। ए के अंदर मेल फीमेल बोल रहा है तो मेल फीमेल लिखो, जो जो बोलता जाएगा वो हमारे को लिखना है। अब आगे क्या कह रहा है,
आउट ऑफ विच डैश परसेंट ऑफ फीमेल वॉच मूवी आर। अब इसमें से कितनी परसेंट फीमेल मूवी आर को देख रही है। तो आप पहले देखो, ये तो हमारे पास टोटल है, टोटल मेल टोटल फीमेल। तो आपको पता है ए के अंदर 3 मूवीज हैं, पी क्यू आर, और इन सब के अंदर मेल फीमेल होंगे, मेल फीमेल होंगे। तो आप लिख लो। देखो ऐसे लिखने से क्या होता है, क्लियरिटी मिल जाती है माइंड को, हमारे को किस डायरेक्शन में चलना है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल। 1 सेकेंड लगेगा, आप ये लिख लो। ठीक है, आपने लिख लिया। अब आपने आगे पढ़ा, इफ रेशियो ऑफ टोटल मेल हु वॉच मूवी पी एंड क्यू टू दैट फीमेल हु वॉच मूवी पी एंड क्यू इज रेशियो 19:5। ऐसा कह रहा है जो मेल है मेरे पास पी के और जो मेल है क्यू के, उनका रेशियो मेरे पास यहाँ पे दे रखा है 19। अब ये कह रहा है जो मेरे पास फीमेल है पी की और जो फीमेल है क्यू की, इन दोनों का रेशियो मेरे पास दे रखा है 15। इतना सबको क्लियर है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, इन दोनों का सम ही इन दोनों के अंदर जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं उसके बराबर होगा, क्योंकि इसमें दोनों की मेल आ गए, दोनों की फीमेल आ गई। तो मैं इन दोनों के पर्सन्स को जोड़ के इसके बराबर रख देता हूँ। कितने हैं इन दोनों में पर्सन्स, आपने देखे इन दोनों के पर्सन्स दे रखे हैं आपको 340। आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको 340 मिलेगा, और आपने कहा यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 34 यूनिट। और मैंने कहा 34 यूनिट तो 340 के बराबर है, तो मेरी 1 यूनिट हो जाएगी 10 के बराबर। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, इन दोनों के मेरे पास मेल का जो यूनिट था वो 19 था, तो मेरे पास टोटल मेल यहाँ पर हो जाएंगे 190 और टोटल मेरे पास फीमेल हो जाएंगी 150। क्या इतना सबको क्लियर है? ये बात हो रही है पी प्लस क्यू मूवी की, यहाँ पे आर मूवी का कोई भी जिक्र नहीं है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। ये मेरा मेल का रेशियो है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, आउट ऑफ विच परसेंट फीमेल वॉच मूवी आर। अब कितनी परसेंट फीमेल है जो मूवी आर देख रही है? आपने देखा पी क्यू की तो टोटल फीमेल हमारे पास 150 देख रही है, तो एक ही मूवी बची, वो बची आर। अगर मैं टोटल फीमेल में से इन पी क्यू वाली फीमेल्स को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो फीमेल बचेगी, ये जो 100 फीमेल बचेगी, तो ये जो मेरे पास फीमेल बचेगी ये मेरे पास आर की बचेगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, आर मूवी की जो फीमेल है वो मेरे पास आ गई 100। अब वो क्या बोल रहा है, कितनी परसेंट फीमेल है ऐसी जो मूवी आर को देख रही है? तो मैंने कहा 100 देख रही है, टोटल फीमेल हमारे पास 250 है। तो आप इसको कैसे निकालोगे? आप इसको ऐसे निकालोगे, 100 फीमेल है वो आर की जो मूवी देख रही हैं, टोटल फीमेल में से 250 में से ये कितनी परसेंट है? आप यहाँ से 10 से 10 काटो, इसको 4 टाइम्स काटो, तो ये आपके हमने बचेगा 40%, और इसका आंसर हो जाएगा 40% विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे मैंने 250 इसलिए लिखा क्योंकि हमारे को फीमेल की परसेंटेज निकालनी थी, तो फीमेल फीमेल से ही कंपेयर होगा। यहाँ पे टोटल फीमेल 250 थी, इसलिए मैंने 250 को नीचे रखा और 100 को ऊपर लिखा, क्योंकि होल ए के अंदर सिर्फ 100 ही फीमेल ऐसी हैं जो मूवी आर को देखने जा रही है, इसलिए मैंने 100 ऊपर रखा और यहाँ से मेरा 40% आंसर आया। ये था पहला क्वेश्चन, ये थे इसके डीप कंसेप्ट। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, ये डीआई का क्वेश्चन अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। उससे पहले अपन एक काम करते हैं, ये जो टेबल है इस टेबल को पूरा सोल्व कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमारे को ईजी रहे। तो चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं। जैसे हमने ए के लिए निकाला था ऐसे ही अब हम बी के लिए निकाल रहे हैं। तो बी की बात करते हैं। तो बी में मैंने देखा है, यहाँ पे सबसे पहले ब्लू लाइन पढ़ते हैं, नंबर ऑफ पर्सन हु वॉचिंग मूवी पी, वो ऊपर आएंगे, 40% है, तो मैंने लिखा 40/100, तो ये हो जाएगा मेरा 2:5। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 2:5 जो है मेरा, ये पी है और ये टोटल पर्सन है। ठीक है, अब इसमें से मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 2/3, तो ये तो मेरी आ जाएगी पी मूवी और ये मेरी आ जाएगी क्यू प्लस आर मूवी। इतना सबको क्लियर है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब अपन यहाँ पे ऑरेंज वाली लाइन पढ़ेंगे। ऑरेंज वाली लाइन डिफरेंस दे रखा है, तो मैंने देखा डिफरेंस दे रखा है 60 और इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस है 1 यूनिट। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पे 1 यूनिट मेरी अगर 40 के बराबर है तो मेरी यहाँ पे पी मूवी देखने वाले हो जाएंगे 240 और यहाँ पे मेरे क्यू मूवी देखने वाले हो जाएंगे 200। तो यहाँ पे मैं 200 लिख देता हूँ। तो अब मैंने देखा जो पी मूवी की जो भी यूनिट है वो मेरी यहाँ पे 2 यूनिट है। अगर 2 यूनिट मेरी टोटल यहाँ पे पी मूवी देख रहे हैं बी के अंदर 240, तो मेरी 1 यूनिट हो जाएगी यहाँ पे 120 के बराबर। अगर 1 यूनिट मेरी 120 के बराबर हो गई तो मैंने कहा क्यू प्लस आर मेरी 3 यूनिट है, तो यहाँ पर 120 को मैं इससे इंटू कर दूंगा, ये टोटल मेरे आ जाएंगे 360। तो मैंने देखा टोटल 360 है क्यू और आर को मिला के। अगर इसमें से मैं क्यू माइनस कर दूं जो कि है 200, मैंने इसमें से 200 माइनस कर दिए तो जो 160 बचा वो मेरा
आर मूवी हो जाएगा 160। और मैंने देखा जो मेरे यहाँ पे टोटल पर्सन थे वो 5 यूनिट थे, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 120 आई थी, तो मतलब यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू मेरी वापस से 600 आ जाएगी। तो ये मेरा ए और बी कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सी और डी निकाल लेते हैं। तो हमने सी को देखा, सी में क्या रहा है यहाँ पे 35%, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 35/100 मतलब 7/20। अगर 7/20 ये मेरा पी है और ये मेरा टोटल पर्सन है, मतलब इसमें तीनों चीजें हैं पी प्लस क्यू प्लस आर, तो मैं इसमें से पी माइनस कर दूंगा, तो मेरे पे अभी जो 13 यूनिट बची ये मेरे पास ओनली क्यू और आर की बची, क्योंकि मैंने पी इसमें से माइनस कर दिया है, और ये मेरा 7 तो है ही। अब मैंने ऑरेंज लाइन पढ़ी, ऑरेंज लाइन में क्या रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ही यहाँ पर दिए रखा है हमारे को 50, इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है 10। अगर मैंने कहा 10 यूनिट बराबर 50 है तो 1 यूनिट बराबर मेरी हो जाएगी 5, तो मैंने कहा 1 यूनिट 5 हो गई, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे यहाँ पे पी और क्यू आ जाएंगे। तो अगर मैं 49 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पे 245, और क्यू के आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पे 195। इतना सबको क्लियर है। अब देखो हमने देखा यहाँ पर कि हमारी जो 7 यूनिट थी वो थी पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू हमारे पास सी में आ गई 245, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 245 बराबर अगर 7 यूनिट है तो मेरी 1 यूनिट यहाँ से आ जाएगी, ये 3 टाइम्स कटेगा, ये 5 टाइम्स कटेगा, 35। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जो मेरे 13 है पूरे, इसको अगर मैं 35 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे मेरे दोनों क्यू और आर के निकल के आ जाएंगे, फिर मैं उसमें से क्यू माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे आ गए 455। अब इसमें से मैं क्यू माइनस कर देता हूँ 195, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 062 260, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे 260 जो आर मूवी देख रहे हैं। और टोटल निकालने के लिए मुझे 20 से इंटू करना है इस 35 यूनिट को, क्योंकि ये वाली जो यूनिट की वैल्यू है यहाँ पे हमने 35 निकाली है, तो ये हमारे पे 700 हो जाएगा। इतना सबको क्लियर है। ऐसे ही हम डी का निकाल लेंगे, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे डी का भी निकाल दिया, मैं बता चुका हूँ कैसे निकालने हैं 3 करके। अब चलते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप इसको जल्दी से बनाइए। टाइम ओवर। जैसा कि मैंने आपको कहा था इसके सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या रहेगा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन सिनेमा हॉल सी टू दैट इन सिनेमा हॉल डी इज 9:7। मैंने आपको कहा है कि आप सबसे पहले अपने सामने रोड मैप बना लो। ये सी हॉल होगा, इसके अंदर मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे। ऐसे ही डी हॉल होगा, उसके अंदर भी मेल होंगे और फीमेल होंगे। इन्होंने हमारे को क्या दे रखा है, मेल्स दे रखे हैं सी के और डी के, तो मैंने सी के मेल भर लिए यहाँ पे 9 और यहाँ पे डी के मेल भर लिए 7। इसको एक कॉन्सोनेंट दे दो, मैंने एक्स एक्स दे दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन सिनेमा सी टू डैट इन सिनेमा डी, मतलब ये दोनों हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है, देन नंबर ऑफ मेल इन सिनेमा डी विल बी 40% मोर देन डैट ऑफ फीमेल इन सिनेमा सी, मतलब जो डी के मेल हैं वो 40% ज़्यादा है फीमेल सी के, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी के मेल के नीचे मैंने छोटा एम लिख दिया इज इक्वल टू 140/100, क्योंकि उसने कहा 40% मोर है इसलिए मैंने 140/100 कर दिया। किससे, सी की फीमेल से, तो मैंने सी के नीचे एफ लिख दिया। अब इसको मैं अगर कट आउट करूँ तो आएगा 7/5, तो मैं यहाँ से ये जो सी की फीमेल है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे डी की मेल का रेशियो आ गया 7 और सी की फीमेल का रेशियो आ गया 5। अब मैं इसको भी यहाँ पे, ये भी रेशियो में निकले हैं, अब मैं इसको भी यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट दे देता हूँ, मैं यहाँ पे वाई वाई दे देता हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पे डी के जो मेल है ऑलरेडी हमने उसको 7x माना हुआ है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 7x इज इक्वल टू 7i, मतलब 7 से 7 कट गया, x इज इक्वल टू वाई आ गया, मतलब जहाँ पर y है मैं वहाँ पे x भी लिख सकता हूँ। तो मैं सीधा c की फीमेल को 5x लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5y है और y इज इक्वल टू x है, तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो 5x है ये फीमेल हो जाएंगी c के अंदर।
इतना सबको क्लियर है। अब देखो, अब हमारे को ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे को उसने रेशियो किसका मांगा है, इसकी फीमेल का और इसकी फीमेल का रेशियो मांगा है। इसका तो हमने 5x निकाल दिया, इसका भी निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे अपन देखते हैं। तो मैंने देखा है यहाँ पे जो टोटल आ रही है हमारे पास, यहाँ पे आ रही है टोटल 14x, और सी के अंदर टोटल पर्सन कितने हैं, सी के अंदर टोटल पर्सन है 700। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 14x इज इक्वल टू 700, x इज इक्वल टू 50। अगर x इज इक्वल टू 50 आ गया तो यहाँ पे 7x गिवन है मेरे को, तो ये हो जाएगा 350। और मैंने देखा डी के अंदर टोटल कितने हैं, डी के अंदर टोटल 800 है। अगर मैं इस 800 में से 350 माइनस कर दूं, तो मैंने देखा यहाँ पे माइनस करने पे मेरे पास आ गया 450। तो 450 मेरे यहाँ पे हो जाएंगे डी की फीमेल। तो हमको आंसर में इस दोनों की फीमेल पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे तो 5x फीमेल है, मतलब 5 इंटू 50 है, क्योंकि x की वैल्यू हमने निकाली थी 50 रेस टू, यहाँ पे दे रखा है 450, तो मैं यहाँ पे 450 लिख देता हूँ। अब यहाँ से 10 से 10 कट गया, 5 से 9 टाइप्स कट गया, मतलब 5:9 मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप इसको बनाइए। टाइम ओवर। उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। चलिए देखते हैं इसकी बेस्ट अप्रोच क्या होगी। हमने पढ़ना स्टार्ट करा। इन सिनेमा हॉल बी सम ऑफ पर टिकट कॉस्ट ऑफ मूवी क्यू एंड आर इज रुपीज ओके, एंड रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय सिनेमा हॉल बी बाय सेलिंग टिकट्स ऑफ मूवी पी to that of receipt by selling ticket movie Q is 9:10. Cost price of ticket is an integer. Which of the following values cannot be filled in the blanks? ओके इस ब्लैंक में कौन सी वैल्यू फिल नहीं होगी? क्या पूछ रहा है ये हमसे कि टिकट का कॉस्ट बताओ मूवी क्यू के लिए और मूवी पी के लिए क्या होगा मिला के। ठीक है, सम पूछ रहा है दोनों का। तो हमने देखा यहाँ पे दे रखा है रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय सिनेमा हॉल बी बाय सेलिंग टिकट्स ऑफ मूवी क्यू। अगर बी हॉल की बात हो रही है, ठीक है, पी मूवी बिकने पे 9 आ रहा है रेशियो और क्यू मूवी बिकने पे 10 आ रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इसके अंदर पी मूवी और क्यू मूवी की बात हो रही है। तो पी मूवी के अंदर टोटल पर्सन कितने जा रहे हैं, बी के अंदर 240 जा रहे हैं, 240 जा रहे हैं। इनको मान लो x रुपए में बेचा होगा तो मैंने x से इंटू कर दिया। और क्यू में कितने लोग जा रहे हैं, क्यू में जा रहे हैं 200 लोग, तो मैंने इसको 200 को y से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे को नहीं पता इन दोनों की कॉस्ट प्राइस क्या है, तो मैंने एक को x मान ली, एक को y मान ली। ठीक है, अब वो कह रहा है इनसे जो अमाउंट बना उनका रेशियो दे रखा है 9:10। मतलब अगर मैं इसको इंटू कर दूं हर एक पर्सन को हर एक मूवी टिकट से, तो यहाँ पे मेरे को टोटल अमाउंट मिल जाएगा 240x। ऐसे ही मेरे को नीचे मिल जाएगा 200y। ये हो जाएगा इज इक्वल टू 9:10। तो मैंने कहा यहाँ से मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं 200 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 240 मेरा नीचे आ जाएगा, 240 को मैंने नीचे ले लिया। ये 2 0 से मैं 2 0 कट कर देता हूँ, ये मेरा 12 टाइम्स कट गया, ये मेरा 3 3 कट गया, ये मेरा 3 4 कट गया। तो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे सम आ गया इन दोनों का, वो आ गया मेरा यहाँ पे 7 यूनिट। अब देखिए उसने कहा कि कौन सी वैल्यू फिट नहीं हो पाएगी। आप देखो 7 से कौन सा डिविजिबल है, वही हमारा आंसर है। जो 7 से डिविजिबल नहीं है वो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा सम और सारी ही वैल्यू आपके इंटीजर में होनी चाहिए, मतलब पॉइंट्स में नहीं आएंगी। तो मैंने देखा 350 हमारा डिविजिबल है 7 से, इजीली डिविजिबल हो जाएगा। 150 नहीं हो सकता, 450 नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी एंड सी। ये हम इसमें फिल नहीं कर सकते, कैन नॉट बी फिल्ड बी एंड सी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। 350 इसका सम हो रहा है जो कि 7 यूनिट के बराबर हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर ए नहीं होगा, हमारा आंसर होगा बी एंड सी। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस? कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा, और साथ ही साथ आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चलते हैं इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा आपके सामने इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को बना के आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और लास्ट में कहना चाहूंगा, अगर इस डीआई से आपको जरा सा बेनिफिट हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट डे के साथ। थैंक यू।